नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पाँचवा है 7429। इन सभी संख्याओं के गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो हमने बचपन में भी गुणनखंड करना सीखा है। चलिए हम देखते हैं कैसे गुणनखंड करते हैं। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो गुणनखंड करने के कुछ नियम हैं, वो हम आपको नियम बता रहे हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यह संख्या किस नंबर से विभाज्य है। तो हम विभाज्यता का नियम भी आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी या 3 से कट जाएगी, पूर्णतः विभाज्य होगी, या फिर 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसी तरीके से कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम नियम से अगर हम उनको याद रखें तो हम उस विधि से हम उन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यानी कोई भी संख्या अगर 2 से कटेगी तो उसका नियम क्या है। तो देखिए, 2 से जो संख्या कटेगी, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, अभी ये हम सवाल नहीं हल कर रहे हैं, आपको नियम बता रहे हैं। ठीक, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक, देखो अगर किसी इकाई के अंक में, किसी भी अंक के इकाई के स्थान पर हमारा क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक, और हमारा 6 हो और 8 हो। अगर ये कभी भी किसी अंक के इकाई के स्थान पर अगर हमें ये दिखता है तो वो हमेशा 2 से ही विभाज्य होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल, ठीक, जैसे मैंने 20 लिया, ये 2 से विभाज्य होगी। 18 लिया तो इसके अंक में लास्ट में हमारा इकाई का अंक 8 है, तो ये हमारा 8 मैंने बताया। जैसे 70 है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो सबसे बड़ी हो, जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये हमेशा 2 से ही विभाज्य होगी। ठीक, ये 2 से विभाज्यता का नियम है। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से देखो विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक, नियम 3 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है, पहले लिख लेते हैं। संख्याओं का योग संख्याओं का योग, ठीक, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित, ठीक, 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आगे ये काम भी आएगा और आप
सवाल को जब हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये संख्या किस नंबर से हमारी विभाजित हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको लिखा रहे हैं। वैसे एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो हमें ये दिक्कत होती है, ये 2 से विभाज्य या 3 से विभाज्य या 4 से। जब हमें नियम याद होगा तो आसानी से हम सवाल को हल कर सकते हैं और गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये तो हमारा 3 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा ही उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे जैसे 111 है। ठीक, अगर हम इन सभी का योग करें, इन संख्याओं का योग करें 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ हमारा 3। और ये हमारा अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझो 111 भी हमारा किसी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 में 3 1 जा 3, तो हमारा एक बार गया, यानी ये हमारा विभाज्य हो गया 3 से। तो देखो 111 भी हमारा 3 से विभाज्य होगा। 3 में 9 बचा 2, 3 3 जा 9 बचा 2, इधर हो गया 21 और 3 7 जा सॉरी हाँ 97, ये हमारा 97 आएगा। ठीक, यहाँ पे 3 है, सॉरी 37 आएगा। 3 3 जा 9 होता है और बचा 2 और 3 7 जा 37 आएगा। ठीक, तो इसी तरह कोई भी संख्या हो जो अगर हम उन संख्याओं का योग करें और योग है वो 3 से विभाजित हो जाए तो हमेशा पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 3 से विभाज्य होगी। ठीक, ये 3 का नियम हो गया। अगला नियम देखते हैं। अब हम 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक यदि कोई हमारे अंतिम अंक 2 अंतिम 2 अंक, ठीक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 3 4। ठीक, उसके बाद जैसे 2 3 4 7 हो गया, 00 हो गया और 2 हो गया। ठीक, और हमारा इधर 0 हो गया। ठीक, अगर हम अंतिम अक्षर देखते हैं हमारे किससे 4 से विभाजित हो रहे हैं तो अंतिम अक्षर हमारा ये 20, ये 4 से विभाजित हो रहा है तो समझो अगर हम इसमें पूरा 4 से डिवाइड करें तो ये हमारा पूरा चला जाएगा, इसमें पूरा विभाजित हो जाएगा भाग। ठीक, ये 4 का नियम है। अब अगला नियम देखते हैं 5 का। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ठीक, यदि किसी संख्या के अंतिम यानी इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, क्या हो? इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, ठीक, तो वो किससे होगी? हमारी विभाज्य 5 से विभाजित होगी। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे 50 हो गया। ठीक, ये हमारी 55 हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें 0
लास्ट में यानी अंतिम अंक में या फिर 5 हमें दिखाई दे तो हमारी किससे विभाज्य होगी, 5 से। तो ऐसे ही नियम और भी हैं, हम आगे वीडियो में सिखाते रहेंगे। अभी हमें 5 तक नियम याद रखना है। ठीक, तो पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं, देखिए सही से। इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक, तो पहला देखिए क्वेश्चन हमारा, पहला हमारा है फर्स्ट 140। ठीक, तो 140 हमने पहले ही बताया था, जब किसी भी अंक में लास्ट में यानी हमारी इकाई के अंक पर 0 हो तो वो 2 से विभाज्य हो जाती है। तो हम पहले ऐसा नहीं कि 4 से सीधा सीधा विभाजित करने लगे, पहले हम छोटी संख्या से विभाज्य करेंगे। तो हम 2 लेते हैं, 2 से विभाज्य करेंगे तो 2 का हम पहले 14 में देंगे, 2 2 सत्ते 14, हमारा 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये लास्ट में हमारा 5 है, तो कहने का मतलब ये हमारा जो नियम था 5 का, जिसके अंत में अगर 5 हो तो 5 से, तो 5 से बन जा यानी 5 सत्ते 35। ठीक, और 7 एकम 7। तो हमारा 140 का जो गुणनखंड आया है वो क्या आया, 2 इंटू यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, ये हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यही हमारा आंसर है। ठीक, पहला हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न हमारा है 156। 156, 156 को हम गुणनखंड करते हैं। 156 2 से करते हैं, क्योंकि 6 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 बचा 1, इधर हो जाएगा 18 और 2 ने 18, ये हमारा 9 हो गया। तो हमने एक नियम पढ़ा था 3 का नियम, अगर हम इन दोनों संख्याओं का योग करें तो हमारा कितना होगा, 9 3 12, और जो 3 से विभाजित है। ठीक, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से हम करेंगे, 3 बन जा 3, सॉरी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। ठीक, तो इसका हमारा कितना हुआ, 156 का गुणनखंड कितना हुआ। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर हम 1 लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 156 का। अब अगला हम करते हैं तीसरा प्रश्न, तीसरा इसका फर्स्ट का तीसरा हमारा है तीसरा हमारा है 3825। ठीक, तो हम देखते हैं इसको करके। 3825। अब हम 3 का नियम हमने पढ़ा था कि अगर संख्याओं का योग करने पर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, कहने का मतलब 18 3 से डिवाइड है, तो हम 3 से इसको विभाज्य कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 बचा, इसमें कुछ नहीं। अब हम 8 में करेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें बचा 2, इधर हो गए 22 और 3 सत्ती 21 बचा 1, और इधर हो गया 3 15। ठीक, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 15। अब ये पीछे हमारा 5 है अंक लास्ट वाला, तो हम ये 5 से कर रहे हैं। तो ये हमारा कितने 5 अट्ठे 40 बचा 2, इधर हो गया 5 25। ठीक, फिर 5 से काटने 5 एकन 5 बचा, इसमें 3, इधर हो गया 35। ठीक, अब ये हम 17 से
ये भाज्य संख्या है, ये 17 एकम 17। तो इसका हमारा गुणनखंड कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर कितना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 यानी 17 गुणे 1। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। ठीक, अब हम अगला प्रश्न करते हैं इसका। अगला हमारा 4 है 5005। ठीक, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। ये 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। 5 से हम जब करेंगे 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक, अब हम ये देखते हैं ये किससे हमारा डिवाइड होगा। इसको हम 7 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 7 एकम 7 बचा इसमें 3, इधर हो गया 30 और 7 चौकू 28 बचा 2, इधर हो गया 21। यानी हमारा ये 7 से जा रहा है तो 7 दिया 21। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकम 11 बचा 3 और 11 दिया 33, उधर 13 में एकम 13। ठीक, तो इसका कितना हो गया गुणनखंड हमने किया 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट हमारा बचा है 5 वाला 7429। ठीक, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक, इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। ये 17 से पूरा जाएगा, आप भी देख लेना। 17 चौकू 68। ठीक, बचा कितना 68 और कितने हम जोड़े जो 74 हमें प्राप्त हो जाए तो 6 हम जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 62 यानी 62। तो 17 दूनी 34 17 थी 51। ठीक, 62 था, बचा कितना हमारा 62 था और 51 माइनस कर दो 11 बचा, इधर हो गया 119। तो 17 सत्ते 119 होता है। ठीक, फिर हम अब इसको 19 से काटेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 होता है। बचा हमारा कितना 38 39 40 41 42 43 5 बचा है और 19 दिया कितना होता है 57। अब हम इसको 23 से ही काट देंगे, 23 एकम 23। तो इसका हमारा गुणनखंड कितना आया 7 यानी 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1। ठीक, यही हमारा आंसर है। ये प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 1.2 का। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें उत्तर की जांच करने के लिए एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का मान रखते हैं और हम संख्याओं का गुणनफल करते हैं और हमें अगर बराबर प्राप्त होता है तो हम ये कहेंगे हमारा आंसर ये सही है, यानी हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया गया है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट हमारा
26 और 91। ठीक, 26 और 91। तो हम क्या करते हैं, पहले 26, ठीक, क्या करते हैं 26 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, 26 का फैक्टर करते हैं। ठीक, तो 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दिए 6 और 13 एकम 13। तो हमारा इसका कितना आया, 26 का 2 गुणे 13। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 91 का निकालते हैं। तो 91 का कर लो। ठीक, 91 का करेंगे तो 13 से हमारा होगा, 13 सत्ते 91। ठीक, और 7 एकम 7। तो 91 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 13 इंटू 7। ठीक, यही आया। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो दोनों में होता है। यानी 26 के गुणनखंड में भी हमें कॉमन 13 मिला है, 91 में भी हमें 13, यानी ये दोनों कॉमन है। तो जो कॉमन संख्या होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, एक तो हमारा एचसीएफ निकल आया, ये हमारा आंसर हो गया। अब उन्होंने कहा एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा कॉमन है वो तो रखते ही हैं। ठीक, कॉमन क्या क्या था हमारा, 13 कॉमन थे। अब बचा क्या क्या हमारा, 2 और 7 बचा। तो इसको भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 13 इंटू 2 इंटू 7। अब हम इनका गुणा कर देते हैं, 13 गुणा 7 दूने 14। ठीक, बराबर 14 का और 13 का गुणा कर दो, 14 और हम 13 का गुणा करेंगे, 14 तिया 42, 2। ठीक, बचा कितना, 3, और 14 और 3 19, यानी 192। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 192। हम ये अभी लिख दे रहे हैं ऊपर। एलसीएम बराबर कितना आया था हमारा, 13 इंटू 14 बराबर, जब हमने गुणा किया था तो कितना आया था, 192। सॉरी 192 नहीं, 14 तिया 42 की 2 हासिल 4 और 14 4 18, 182 हुए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये फार्मूला है मैंने जो लिखा था उसकी जांच करते हैं। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये सूत्र भी होता है, जांच। जांच क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ये तो हम मान रख लेते हैं। तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, 26 गुणे 91 बराबर, और हमारा एचसीएफ कितना निकला था, 13। ठीक, इंटू, और एलसीएम हमारा निकला था 182। अब हम गुणा करते हैं, दोनों बराबर अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है। तो करते हैं गुणा, देखिए। ठीक, अगर हम इन सभी का गुणा करते हैं तो देखो हमें क्या कितना प्राप्त होता है, अभी हम करके आपको दिख। तो हम जब इनका गुणा करेंगे तो देखो हमें, अगर हम गुणा करते हैं तो इनका हमें ये प्राप्त होता है, आप करके देख लेना, 23, ठीक, 66, यानी 2366। इधर भी हमारा इतना ही प्राप्त होगा। अगर हम 13 का 182 में गुणा करेंगे तो 2366 ही प्राप्त होगा। तो होता है ये हमारा सत्य है। ठीक, अब अगला देखते हैं, दूसरा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, दूसरा हमारा कौन सा है, 510 और 92।
510 और 92। ठीक, तो पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद 92 का। तो पहले 510 का कर रहे हैं। ये 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा इकाई का अंक है 2, तो 2 से करेंगे। 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, और इधर भी 2 पंचे 10। ठीक, ये हमारा अब 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से हम कर रहे हैं। ठीक, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। ठीक, 51 हो गया। ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 51। 17 दिए, या 3 से पहले कर लेते हैं, 3 से। तो 3 एकम 3, बचा इसमें 2, और 3 7 21, और 17 एकम 17। ठीक, ये हो गया। तो हमारा कितना आया? 510 का आया बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक, अब हम 92 का कर रहे हैं। 92 का, तो ये हमारा 2 से आ जाएगा। 2 चौका 8, बचा 1, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, और 23 एकम 23। ठीक, इतना ही तो होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कितना? सेकंड। सेकंड है हमारा कितना? 510 और 92। ठीक, इसका हम पहले एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम। तो 510 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 का ठीक, ये हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो हम पहले 2 से करते हैं। 2 का 5 में विभाज्य करेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, इधर हो गए 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब हम 3 से विभाज्य करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और इधर बचा 1, और 3 पचे 15। फिर हम क्या करेंगे? 5 से काट ले रहे हैं, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 एकम 5, और इधर बचा कितना? 3, तो 5 सत्ते 35। ठीक, फिर 70, 17 से 17 एकम 17। तो 510 का कितना आया? 510 का भाज्य 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, अब हम 92 यानी 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 92, देखिए ये हमारा 2 से हो जाएगा। 2 चौका 8, बचा 1, और इधर हो गया 12, 2 छक 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 से इसको करेंगे। ठीक, 23 एकम 23। तो 92 का हमारा कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक, तो पहले एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, तो 2 हो गया हमारा, यही हमारा एचसीएफ है। इसमें अगर 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 17 है, इसमें नहीं है। तो इसलिए जो कॉमन रहता है दोनों में वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन जो हमारा है वो तो हम रखेंगे ही, प्लस हमारा जो बचा है वो रहता है। तो बचा कौन कौन है हमारा? 3 बचा गुणे 3, 5 बचा यानी 5 गुणे 17। अब इसमें कितना बचा? 2 इंटू 23। ठीक, इतना बचा। इन सभी का गुणनखंड हम कर लेंगे, इन सब का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए हम करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
गुणा करते हैं, 2 3 6 हो गया, और 6 का 5 में करेंगे 30 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 30, और इधर बचा है कितना 17, और गुणे 2 34 हो गया, और इधर लास्ट में 23 बचा। ठीक, अब इसका हम गुणा कर ले रहे हैं तो 0, और फिर उसके बाद 2, 3 चौको 12, और 3 त्रिका 9 1 10, इतना होगा इंटू 23 कर ले रहे हैं। ठीक, फिर इसका हम जब गुणा करेंगे तो हमारा 23,460 आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक, एलसीएम ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, क्यों होता है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारी थी 510, पहली हमारी 510 थी, दूसरी हमारी 92 थी। ठीक, बराबर एचसीएफ हमारा 2 आया था, और हमारा क्या नाम बोलते हैं एलसीएम आया था 23,460। अब हम गुणा करते हैं, देखो हमारा बराबर आता है या नहीं आता। ठीक, ये हमारा उत्तर की जांच थी। उत्तर की जांच। अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखो ये हमारा 0 है, ये यहीं रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे 51 का 2 में गुणा करेंगे, तो 51 दूना कितना होता है 102, तो 2 बचा कितना 10। ठीक, 10 हमारा हासिल हो गया, और 51 का 9 में करेंगे तो हमारा आएगा 9 और 45, और इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10 ऐड कर दो इसमें, 1 मिनट थोड़ा, तो ऐड करेंगे हमारा कितना 9 हो गया, और ये 5 1 6 और 4 और 5 1 6, तो यहाँ रख देंगे हम, हमारा गुणे में आया 9 और 4 और 6। ठीक, अब इधर गुणा करते हैं हम, तो 2 का करेंगे 0 आएगा, 2 का 6 में करेंगे 12 आएगा, 1 हासिल हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 1 9 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। तो देखिए ये हमारा बराबर आया, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा हमारा क्या था, दूसरे का तीसरा हमारा था 336 और 54। ठीक, तो देखिए फिर हम क्या करते हैं, पहले 336 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हम इसका 2 से करते हैं, 2 1 2, इधर बचा 1, और ये हो गया 13, 2 6 12, इधर हो गया 1, इधर जाएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर हम करेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से करेंगे 3 7 21, और 7 1 7, तो हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, अब हम 54 का करते हैं, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर हम 3 से करेंगे 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, तो इसके कितने आए हैं 54 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 नहीं सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या करते हैं एचसीएफ में जो हमारा कॉमन रहता है। ठीक, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है,
तो हमारा एक 3 हो गया बराबर 6। एचसीएफ हमारा 6 हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या रहता है, जो कॉमन रहता है वो तो आएगा ही, यानी 2 × 3। बचा कौन कौन हमारा, इसमें बचा है 4 और 7, यानी 2 दूना 4 और 7 28 बचा है। 28 × 28 और इसमें कितना बचा है 9, इधर 9 कर लो। अब पूरे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मिनट, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना, 2 3 6 और 6 का 9 में कर देंगे 54, 54 × 28। ठीक, अगर हम इस सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, इसका गुणा कर लेते हैं। 1 मिनट, अभी हम कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसमें क्या क्या था, इसमें ये वाला रह गया था। 1 मिनट, ये 2 जो था, ये 3 3 मल्टीप्लाई में 2 था, तो 2 दूना 4 और 4 या 12, 12 सत्ते कितना होता है 84, 84 होगा यहाँ पे, सॉरी इसको हम हटा देंगे, 84 कर दें। ठीक, अब सही है 84। अब हम 6 × 2 3 6, 6 × 84 × 9। अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 30 × 2। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हम उत्तर की जांच करके देखते हैं। ठीक, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, पहले हमें मालूम 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। ठीक, एचसीएफ पहले हम 2 संख्या कौन कौन सी थी हमारी, 336 इंटू और कितनी थी हमारी 54। ठीक, बराबर एचसीएफ हमारा 6 आया था और हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 3024, 3024। मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इसका इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा, इसका कर ले रहे हैं तो ये हमारा आएगा 18 और उसके बाद 144। ठीक, 6 चौक 24, हाँ सही है। और इधर भी हम करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, यही हमारी उत्तर की जांच की इति सिद्धम। अब अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जैसे मैंने पहले निकाला था। तो देखिए पहले का हम देख रहे हैं, पहले में दिया 12, 15 और 21। ठीक, तो इनका हम सभी का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 12 का करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, फिर हम 15 का कर ले रहे हैं, ये 5 बार होगा और 5 एकम 5। फिर हम 21 का कर ले रहे हैं, तो 21 का करेंगे तो 3 से हमारा विभाज्य होगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक, तो 12 का अभाज्य कितना आया, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3। ठीक, और हमारा 15 का कितना आया,
3 × 5, ठीक, 3 × 5। उसके बाद हमारा कौन बचा है? 21। 21 का हमारा कितना हो गया? 3 × 7, ठीक। अब हम ये देखते हैं, पहले SCF निकालते हैं। SCF निकालने की हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी। जो हमारा कॉमन रहता है वही हमारा क्या रहता है? SCF रहता है। देखो, कॉमन का मतलब क्या है? वो वह नंबर जो तीनों में हो, जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो SCF हमारा कितना हो गया? 3। यही हमारा आंसर हो। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM, तो LCM में क्या होता है? जो हमारा कॉमन रहता है वो तो हमारा होता ही है। जैसे 3 तो हमारा ये इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब बचा क्या हमारा? 7 बचा, 5 बचा और इधर 2 2 बार बचा, तो 2 2 बार बचा, यानी 2 2 हमारा 2 बार बचा, ठीक। और हमारा 3 बचा, नहीं 3 नहीं, सॉरी 5, और हमारा 7 यानी 7 बचा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दे, वही हमारा क्या होगा? LCF होगा। तो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 और 6 का 7 में करेंगे तो 420 आएगा। यही हमारा आंसर है, 420, ठीक। अब अगला देखते हैं, दूसरा। पहले हम देख ले दूसरा कौन सा था हमारा। दूसरा है हमारा 17 23 29। 17 23 और 29। तो पहले हम 17 का, ये 17 खुद ही अपने आप में क्या है? अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो ये 17 एक बार ही जाएगा, 17 एकम और 1 एकम 1, ठीक। तो 17 का हमारा गुणनखंड कितना है? 17 × 1। ऐसे ही 23 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो 23 हम स्वयं से विभाज्य होती है। 23 एकम 23, 1 एकम 1। तो हमारा 23 का कितना है? 23 × 1, ठीक। और हमारा 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी यही आ जाएगा, 29 × 1, ठीक। अब SCF में क्या होता है? जो कॉमन रहता है वही हमारा SCF होता है। तो कॉमन इसमें क्या है? 1, तो 1 हमारा SCF हो गया। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM में जो कॉमन रहता है वो भी हमारा आएगा। कॉमन में क्या था? 1, ये सभी में। और बचा कितना? 70 यानी 17 23 और उसके बाद 29। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? अभी हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो गुणा करते हैं हम। देखो, 17 और 23 का पहले कर देते हैं। 23 में 17 का, 7 या 21 की 1 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक। फिर हमारा 3 में होगा 3 आएगा, 2 में होगा तो 2 आएगा, बचेगा हमारा किस 9 और 3। अब इसमें हमें 29 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 और क्या नाम बोलते हैं, आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, मैंने कर लिया है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है 8, 9, 25। तो पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, ठीक, कितना ही आएगा। 9 का करेंगे तो हमारा 3 × 3 × बस इतना ही आएगा। 2 3 3 का 9 होता है, 3 का 3 में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। 25 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 × 5, ठीक। एक चीज़ देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, तो एक तो हमारा सभी में कॉमन रहता है,
रहता है। तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। LCM हमारा कितना होगा वो देखते हैं। जो कॉमन रहता है वो तो हमारा आएगा, बचा हमारा कितना, ये इन सभी का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, ठीक। और बचा ये, इन सभी का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 25 आएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं, इसका 8 का 9 में करेंगे 72 आएगा, और हम 25 का इसमें करते हैं, 25 दूना 50, 5 हमारा हासिल हो गया, और 25 सत्ते गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 75, 175, और 5 जोड़ेंगे 180, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक। तो HCF 1 आया और LCM हमारा 1800 है, ठीक। प्रश्न संख्या 3 के सभी हो गए क्वेश्चन, 3 ही दिए गए थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 4 में कहा है HCF 306 और 657 का 9 है। HCF कितना दिया गया है, 9 है, और हमें LCM ज्ञात करना है, और संख्याएं हमारी कौन है। तो पहले हम संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, संख्याएं हमारी 306 पहली संख्या, और दूसरी संख्या जो है 657 है, और हमें क्या LCM निकालना है, ठीक। ये ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हमने बताया था, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बराबर LCM या HCF इंटू LCM, ठीक। यही तो था। तो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या हमारी, 306 गुणे 657 बराबर HCF हमारा 9 है, और LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो LCM जब हम ज्ञात करेंगे, LCM बराबर, तो ये हमारा 9 बटे में आ जाएगा, यानी 306 इंटू 657 बटे 9, 9 से ये डिवाइड, भाग दे दो इसमें 306 में देंगे तो चला जाएगा, 9 तिया 27, बचा कितना 3, और 9 चौक 36 चला जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो हमारा 34 आ जाएगा। LCM बराबर 34 इंटू 657, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखते हैं। तो हम इनका गुणा करेंगे तो हमें LCM बराबर मिल जाएगा 22,338, ठीक। यही हमारा आंसर है, LCM यही ज्ञात करने को कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या 6 की पावर n है, यहाँ पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में ये कहा है कि यदि 6 की पावर कोई n संख्या है, ठीक, अगर हम उस पर कोई संख्या रखते हैं तो क्या वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि अगर 6 की पावर कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो वो कौन सा नंबर होगा जो 0 होगा, ठीक। तो यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यदि किसी, ठीक, प्राकृतिक
संख्या n के लिए ठीक। संख्या 6 की पावर n अंक, ठीक, अंक पर समाप्त होगी तो ये बात लिखनी पड़ेगी हमको, समाप्त होगी तो, ठीक, होगी तो वह अवश्य 10 से विभाज्य होगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या है और 6 की पावर n है तो वह संख्या हमेशा ये अवश्य है कि 10 से विभाज्य होगी, ठीक। दूसरा देखिए, अब हमें ये देखना है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो इसलिए 10 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे? 2 और 5 होंगे, यही तो होगा। 10 के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 और 5 हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, संख्या 6 की पावर n 0 या 0 पर तभी समाप्त होगी जब 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे? 2 और 5 होंगे, ठीक, 2 और 5 होंगे, तभी हमारा शून्य होगा, ठीक होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा वहाँ पर 6 की पावर n था तो हमारा 2 इंटू 3 था, ठीक। तो 2 तो हमारा है ही, लेकिन इसकी जगह पे कितना है? 5 है। तो हमारे यहाँ पर 2 की पावर तो n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n, ठीक, ये हो गया। तो लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर n अगर होता तो हम क्या करते, वो हमारा 6 की पावर n, जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता था, ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, अतः 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन, ठीक, क्या नहीं है? 5 नहीं है, ठीक, वहाँ 3 था, 5 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर कभी भी क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, ये गलती से टाइप हो गया, प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पर 5 हो गया, इसको हम 6 कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 6,
6। ठीक, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसको हल करते हैं। ध्यान से देखना, किसी भी हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये हमारी, जैसे मान लो हमने ये 27 लिखा, ठीक, तो हम 27 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, सपोज दैट, मानने के लिए। तो इसी तरीके से हम देखो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे पहले वाले में ये दिया, इस वाले में हम क्या करेंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 13 कॉमन ले रहे हैं, बचेगा हमारा कितना, 7 गुणा 11, और ये कॉमन में चला जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, प्लस के 1 बचेगा, इतना बचा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 और ये कितना हो जाएगा, 77, यही हो जाएगा 77 प्लस 1, तो कितना हो गया, 13 और 78 हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा भाज्य है, इसको अभाज्य में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 बराबर, अब इसमें हमारा कितना था, 13 और 78, इसको हम 78 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13, ठीक। तो इस 78 को हम इस रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के 13 बराबर, ये 13 तो हमारा पहले से ही रहेगा, अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 2, ठीक, 3 एंड 13, ठीक। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए ठीक, तो हमारा ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 बराबर, ये हमारा इधर हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक। उसके बाद हमारा 13, उसके बाद भी 13, ठीक, ये हमारा हो गया। इसे हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 एक, ठीक, भाज्य संख्या है,
भाज्य संख्या है, ठीक। क्योंकि 7, 11, 13 + 13 को अभाज्य संख्या किसके रूप में लिखा था हमने? 78 को 2 × 3 × 13 के रूप में लिखा था, ठीक। के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के गुणनखंड के रूप में व्यक्त, ठीक, किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो भी हम ऐसे ही करेंगे। ये वाला कौन सा जो हमने लिखा था 7 गुणे या 7 गुणे 6, 5, 4 × 3 × 2 + 1, सॉरी × 1 + 5 का, ठीक। ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम जो कॉमन है वही लेके इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ये कहने का मतलब क्या है कि एक कोई वृत्ताकार कोई मैदान है, जैसे ये है, ठीक। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ से सोनिया चलती है, ठीक, सोनिया, और यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं रवि चलना, ठीक। और ये क्या करते हैं, एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। इसकी स्पीड तेज है, सोनिया की जो स्पीड है वो तेज है, बहुत तेज भाग रही है, 18 मिनट प्रति हिसाब से भाग रही है। और जो रवि है वो क्या करता है 12 में। जैसे मान लो हम ये सोच रहे हैं 1 मिनट में वो 18 मिनट में ये पूरा चक्कर लगाती है, ठीक। तो वो 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी, तो कहने का मतलब ये हुआ स्लो चल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा समय में रवि से स्लो चल रही है, क्योंकि ज़्यादा समय में चक्कर लगा रही है। और रवि क्या है 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है, यानी तेज़ उससे दौड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका निकालते हैं। जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, समय होगा, ठीक है, ठीक है। उसी समय पर ये एक स्थिति ऐसी आएगी, ये दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, सोनिया और रवि की जो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, ठीक। एलसीएम होगा जो भी हमें इसका एलसीएम निकालते हैं पहले, 18 और किसका 12 का मिनट में है ये, ठीक। तो निकालते हैं 18 का, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, और इधर 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमारा 18 का आया 2 × 3 × 3, और 12 का कितना आया 2 × 2 × 3, ठीक। तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है वही हमारा एलसीएम होगा। 2 कॉमन मिल रहा है 2 हो गया, और हमारा 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 हो गया,
और 3 नहीं मिल रहा, एक 2 नहीं मिल रहा, तो 3 इंटू 2। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो गया 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ठीक, बराबर 36। तो ये 36 मिनट बाद क्या होंगे, एक ही स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।